नहीं, लेकिन अब वो एक बार स्टार्ट हो गया, सच कह रहा हूँ, मेजरली प्रॉब्लम हार्ड वर्क की है ही नहीं। अब याद करो कि कैसे मैंने वीडियो में आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। आप भी एक्चुअली में उसी कमरे में हो, बस वो कमरा आपको भी बस 30 मिनट पढ़ने के लिए बैठना है। अब ज्यादातर बच्चे, मैं कहूँगा, उस बोरियत से बचने के लिए उस डिस्ट्रैक्शन वाले बटन को दबा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस यहीं पे आती है। ऐसा करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आप सबको 10,000 रुपए दूंगा और बदले में एक छोटा सा काम करना है। आपको एक कमरे के अंदर बैठना है 30 मिनट्स के लिए, लेकिन कैच ये है कि आपको उन 30 मिनट में कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, बस खाली बैठना है। आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, बस अकेले बैठे रहना है। उस रूम में होंगे सिर्फ आप और आपके थॉट्स। हाँ, उस कमरे में एक और चीज है, एक लाल रंग का बटन, जिसको दबाने से आपको एक शॉक लगेगा, एक छोटा सा करंट लगेगा, जिसको दबाना या ना दबाना आपकी मर्जी है। अब आप में से कितने बच्चे, कितने लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये चैलेंज करना चाहेंगे? आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा कि हाँ, हम कर लेंगे, कोई मैराथन थोड़ी ना दौड़ना है, बस खाली बैठे तो रहना है 30 मिनट तक। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जान के कि रियल लाइफ में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे। कुछ लोग बहुत ही रेस्टलेस होने लग गए, कुछ लोग चेयर पे बैठे बैठे बस इधर उधर हिलने लग गए, अपनी चेयर को हिलाने लग गए, और कुछ लोगों ने तो खाली बैठने के बजाय अपने आप को शॉक देना पसंद किया, यानी कि उस बटन को दबाए और अपने आप को माइनर शॉक्स दिए। लेकिन जरा सोचो आप कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने 30 मिनट खाली बैठने के बजाय अपने आप को शॉक देना प्रेफर किया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो एक्चुअली में ये है कि अगर हम 30 मिनट डिसिप्लिन से एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे अपने थॉट्स के साथ, तो कैसे हम वर्कआउट करेंगे, कैसे हम अपने जीवन को बिल्ड करेंगे, कैसे हम लंबे लंबे समय तक पढ़ाई करेंगे बिना डिस्ट्रैक्शन के। बस इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को डीकोड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड। जल्दी जाओ, लिखो आई कंट्रोल माई माइंड। क्योंकि ये बात याद रखो कि जीवन में जीत उसकी नहीं होती जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट है। मेरे हिसाब से जीवन में जीतता वो है जिसका अपने दिमाग पे कंट्रोल है। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली लर्निंग, व्हाई आवर ब्रेन हेट्स हार्ड थिंग्स। देखो, आप में से बहुतों को लगता होगा कि हमारा दिमाग हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए बना है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग एक्चुअली में हमें सेफ रखने के लिए बना है। आओ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आज से हजारों साल पहले आप एक जंगल में चल रहे हो और सामने जंगल में चलते चलते झाड़ियां एकदम से हिलने लग गई। आप क्या करोगे? आगे जाके देखना चाहोगे कि वहां पे क्या हो रहा है, या फिर भाग जाओगे? अब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लिसनर्स का आंसर यही होगा कि हाँ, हम वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑब्वियस बात लगेगा कि भैया अंदर कोई खतरनाक जानवर हो सकता है, जिसकी वजह से आप डरोगे, आपकी बॉडी डरेगी। अब इस एग्जांपल को अगर हम आज भी समझें तो आज शायद शहर में जहां आप रहते हो वहां पे शेर तो नहीं है, लेकिन ये डर आज भी हमारे दिमाग में है। यानी कि एक प्रकार से हमारे ब्रेन को रिस्क लेने में डर लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली में आपकी सेफ्टी सबसे पहले चाहता है। और इसीलिए जब आप मैथ्स का कोई डिफिकल्ट टॉपिक खोलते हो तो बस आपको फोन चलाना एकदम से याद आ जाता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपको प्यास लगने लग जाती है। जब भी आप वर्कआउट करना शुरू करते हो आपको रेस्ट करने का मन करने लग जाता है। और बड़ी फनी बात यह है कि उस वक्त ये सारे एक्सक्यूजेज, ये सारे बहाने हमें बहुत नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हमें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, हमें कंफर्टेबल सिचुएशन में रखना चाहता है। लेकिन फिर इन सब में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आजकल की डेट में जो भी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि फिटनेस, जैसे कि अच्छे मार्क्स, जैसे अच्छी नौकरी, जैसे कि जीवन में सक्सेसफुल होना, इसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर ही आना पड़ेगा। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारा दिमाग इन डिफिकल्ट काम से भागता आया है, इस कंफर्ट जोन में रहना सीख चुका है, बाहर आने से मना करता है, तो लोग जो इस कंफर्ट जोन से बाहर आए, जिन्होंने ये सब अचीव किया, उन्होंने ये सब कैसे किया? और इसी सवाल का जवाब छुपा है हमारे अगले सेगमेंट में, यानी कि योर ब्रेन लव्स इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अभी इसी वक्त 30 मिनट पढ़ाई करो, इसका रिवॉर्ड आपको 4 महीने के बाद मिलेगा। या फिर आप ऐसा करो, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब स्क्रॉल कर लो, ठीक है, और आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपको इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलेगा, मजा आएगा और आपको लगेगा कि भैया कुछ अच्छा किया है मैंने। तो बताओ आप क्या चुनोगे?
अब मुझे पता है कि मोस्टली लोग सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड्स में ज्यादा मजा आता है। जो आप आज पढ़ाई कर रहे हो उसका आपको 4 महीने बाद हो सकता है रिवॉर्ड मिले, हो सकता है उससे भी लेट, लेकिन रील चलाने से, शॉर्ट्स चलाने से आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिलता है और आपका ब्रेन जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपको उस डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देता है। और ये तो फिर भी पढ़ाई और इंटरनेट स्क्रॉल करने की बात है। भाई साहब, कभी कभी तो बच्चे पढ़ाई के ऊपर सिर्फ ऊपर घूमते हुए पंखे को देखना भी पसंद करते हैं। हो सकता है अभी आपको ये सब सुन के हंसी आ रही हो, क्या यार ये तो मैं भी करता हूं, बट इसमें एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम नहीं है। घूमता हुआ पंखा भी आपको उसी वक्त इंस्टेंट रिवॉर्ड दे रहा है, या फिर आप कुछ तो देख रहे हो लेकिन पढ़ाई करके आपको लगता है कि मुझे अभी क्या फायदा होगा, बिकॉज रिवॉर्ड लेट है। उस वक्त आपको लगता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन चला लेता हूं, लेकिन वो 5 मिनट कब 50 बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए सिर्फ विल पावर के भरोसे बैठना कि 5 मिनट यार मेरे पास इतना तो कंट्रोल है कि मैं 5 मिनट में छोड़ दूंगा, बहुत डेंजरस है। बिकॉज कभी कभार विल पावर ज्यादा होती है लेकिन मोस्टली केसेस में कम। अब सुबह का ही एग्जांपल ले लो। मान लो आपका अलार्म बजा। कितने % लोग ऐसे हैं जो अलार्म बजने से खुश होते हैं, फिर उठते हैं और पूरे एनर्जी के साथ काम करते हैं? बहुत ही कम। मोस्टली लोग अलार्म बजने से इरिटेट हो जाते हैं और उनको बहुत मुश्किल लगता है उठना। ठीक है, कुछ दिन आप उठते हो, अपने दिन को काम भी करते हो, जिस दिन उठते हो दिन बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने आज पूरा दिन प्रोडक्टिवली काम किया। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, शायद ज़्यादा दिन ऐसे भी होते हैं जहां आप अलार्म के बावजूद भी उठ नहीं पाते हो, या कोई उठाता है आपको जबरदस्ती आके। क्योंकि ब्रेन हमारा ना नेचुरली कंफर्ट जोन ही चुनता है। लेकिन आओ एक छोटे से हैक की तरफ चले कि कैसे हम इस कंफर्ट जोन से बाहर आए। आंसर है द 5 सेकंड रूल। चलो एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा अपने आप से बहाने कब मारते हो? पढ़ते वक्त या पढ़ने के लिए बैठते वक्त? तो आंसर है पढ़ने के लिए बैठते वक्त। जी हाँ, हम में से ज्यादातर लोग किसी काम को स्टार्ट करने में बहाने मारते हैं, लेकिन अगर वो एक बार स्टार्ट हो गया तो मोस्टली लोग एक मोमेंटम में आ जाते हैं, फिर काम करते रहते हैं। यानी कि एक बार काम करना शुरू करने के बाद मोस्टली लोग ये नहीं बोलते कि यार बीच में 5 मिनट रुक के रील देख लेता हूं। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि 5 मिनट रील देखने के बाद काम करना शुरू कर लूंगा, और फिर वही 5 मिनट 50 मिनट और कब 5 घंटे बदलते पता नहीं चलता। तो आज से ना एक इंपॉर्टेंट नियम बनाओ, एक हैबिट बनाओ। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, एक जरूरी काम करने जा रहे हो और आपका दिमाग आपको बहाने देना, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दे, आंख बंद करो अगर पॉसिबल है, नहीं तो बस आंख खोल के ही उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1। चाहे मन हो चाहे ना हो, उल्टी गिनती करने के बाद काम को शुरू कर दो। अब आप कहोगे कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली जब आप एक्शंस को डिले करते हो ना तो आपका दिमाग ज्यादा बहाने, ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप इंस्टेंटली मूव करते हो, एक्शन करते हो, आपके दिमाग को बहाने बनाने का समय ही नहीं मिलता। मान लो आपने सोचा कि पढ़ने बैठता और आपके दिमाग ने बहाना मारना शुरू कर दिया। 5 4 3 2 1। स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाओ, मतलब चेयर पे जाके बैठ जाओ। मान लो वर्कआउट करना है, दिमाग बहाने बना रहा है। 5 4 3 2 1। जूते पहनना शुरू कर दो, यानी स्मॉल एक्शन लेना शुरू कर दो, दिमाग बहाने बनाना बंद कर देगा। सच कह रहा हूं, मेजरली प्रॉब्लम हार्ड वर्क की है ही नहीं, शुरुआत करने की है। और यही कारण है कि आपने अप्रैल, मई, जून, हो सकता है जुलाई वाले महीने को वेस्ट कर दिया क्योंकि आप बस शुरुआत नहीं कर पाए। तो अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो कि मैं अपनी एकेडमिक सेशन को शुरू करूं, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, सच बता रहा हूं, सिर्फ शुरुआत करो। और इस शुरुआत के लिए ही हम लोग लेके आते हैं हर साल इस मूवमेंट पे बैच 2.0, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा समर वेकेशन से पहले बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस मारता है, समर वेकेशन में लीनियंट हो जाता है और अपने सेशन के 3 महीने 4 महीने खत्म कर चुका है, वेस्ट कर चुका है, यानी पूरे साल का 25%। लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है, बिकॉज साइंस एंड फन हर साल 2.0 में उन बच्चों को एनरोल करवाता है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की या फिर बहुत बेसिक पढ़ा है। समर वेकेशन के जस्ट बाद ये बैच शुरू होता है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये बैच स्टार्ट हो जाता है। बैच का प्राइस सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। 9th और 10th क्लास के लिए ये बैच 900 रुपए में है और 11th 12th के लिए 1000 रुपए में, जहां पे सारे टीचर इंक्लूडिंग मी आपको लाइव आके हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। रोज क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, हर चैप्टर खत्म होने के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासेस होने वाली हैं। महीने के लास्ट के 2 दिन में गूगल मीट सेशन होने वाला है ताकि हम बच्चों के साथ और इंटरेक्शन बना पाएं। और आपको लगेगा कि बैच 2.0 जो कि लेट शुरू हो रहा है, क्या इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे? आंसर नहीं। हर एक चीज फ्रॉम स्टार्टिंग होती है लाइव, यानी कि हर एक चैप्टर डिटेल में बिल्कुल लाइव पढ़ाया जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपका पिछला छूटा हुआ सिलेबस बाकियों के मुकाबले बराबर लाके रखा जाता है।
और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस चैनल के थ्रू साइंस एंड फन का कोर्स खरीदते हो तो आप SAVE सेव कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बैच 2.0 आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो रहा है। मैं इन सारे बैचेस में आपको पढ़ाता हूँ 9th 10th में साइंस, 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ और बाकी टीचर्स भी। आओ एनरोल कर लो, लिंक्स आपको फर्स्ट पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आओ चलते हैं वीडियो पे आगे। अब जब हमारी गाड़ी को एक इनिशियल धक्का लग जाता है, चाहे वो आपने उल्टी गिनती शुरू करने से अपने आप को आदत डाल दी, चाहे वो बैच 2.0, एक बार धक्का लग गया तो गाड़ी आगे अपने आप चलना शुरू हो जाती है, बार बार धक्का नहीं मारना पड़ता। लेकिन हमने धक्का भी मार दिया, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, लेकिन क्या हमारी जर्नी एंड हुई? नहीं, इससे हम अपने एंड गोल तक नहीं पहुंचे। और एंड गोल पे पहुंचने के लिए चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे, यानी कि आइडेंटिटी शिफ्ट। देखो, जब मैं ज्यादातर बच्चों से बात करता हूं तो हमेशा उनके बातें किस तरीके से होती है कि मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूं, मैं टॉप करना चाहता हूं, मैं दिन में 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, मैं ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं, मैं डिसिप्लिन में आना चाहता हूं, मैं अपने बॉडी को बेहतर बनाना चाहता हूं। लेकिन ये सारी बातें में वो ये बोल रहा है कि मैं बनाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप आलसी हो, लेकिन आप इन सारी बातों से अपने आप को आलसी फील करवा रहे हो कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। आपको अपने आलस को नहीं छोड़ना है, आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना है। तो आज से ये मत बोलो कि मैं ये एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं। आपको ये बोलना है कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं डिसिप्लिन रहना चाहता हूं। आपको ये बोलना है कि मैं डिसिप्लिन हूं। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं सेल्फ स्टडी 6 घंटा करना चाहता हूं। आपको ये बोलना है कि मैं आज से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करूंगा। मैं एक अच्छा बच्चा हूं, मैं एक टॉपर बच्चा हूं, मैं दुनिया के 10% में आता हूं। ये बोलना शुरू करना पड़ेगा, ऐसा मानना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अंदर से आप अपने आप को नेगेटिव फील करते हो, अपने बारे में बुरा सोचते हो, बस बाहर से बोल रहे हो। नहीं, आपको अंदर से भी अपने आप को बेहतर समझना होगा और आइडेंटिटी को स्क्रैच से चेंज करना होगा। और जिस दिन इस आइडेंटिटी को आपने सच में अपने अंदर डेवलप कर लिया ना, तो हार्ड वर्क एक्चुअली डेली रूटीन बन जाता है। आपको लगता है ये तो मेरे लिए रोज का काम है और मैं करूंगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं और बाकी सारे के सारे लोग तो ऑर्डिनरी हैं। वो तो डरते हैं हार्ड वर्क से, मैं तो बना ही हार्ड वर्क के लिए हूं। देखो यार, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी सेफ्टी चाहता है, लेकिन आप अपने दिमाग पे कैसे कंट्रोल पाते हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब याद करो कि कैसे मैंने वीडियो में आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, याद है? आप भी एक्चुअली में उसी कमरे में हो, बस वो कमरा आपकी ये दुनिया है। आपको भी बस 30 मिनट पढ़ने के लिए बैठना है, लेकिन सामने वो जो आप लाल बटन देख रहे हो ना, वो डिस्ट्रैक्शन का है। आप 30 मिनट भी बैठ नहीं पाते हो, बटन दबा देते हो कि देखूं क्या हो रहा है इस दुनिया में, या इस शॉक लगने से मुझे क्या होगा, जो कि एक्चुअली में एक फेक डोपामिन है, वो आपके डिस्ट्रैक्शन है। अब ज्यादातर बच्चे, मैं कहूंगा, उस बोरियत से बचने के लिए उस डिस्ट्रैक्शन वाले बटन को दबा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस यहीं पे आती है कि वो बटन तो 5 मिनट के लिए दबाते हैं, बट एक्चुअली में वो 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आज के बाद जब भी आपका ब्रेन, आप भी नहीं, मैं कहूंगा आपका ब्रेन, वो डिस्ट्रैक्शन वाला बटन दबाए ना, तो उल्टी गिनती शुरू कर देना, 5 4 3 2 1, और उस बटन को दबाने से बस आपको बचना है। और बस प्रॉमिस करना है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, मुझसे, कि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल पाना शुरू करोगे। आप वो सब चीजें करने के लिए उसे मजबूर कर दोगे जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाए, लेकिन दिन पर दिन आपको बेहतरीन बनाए। क्योंकि जिस दिन आप बेहतरीन बन गए तो वो चीजें जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लग रही थी ना, वो ही आपका डेली रूटीन बन जाएंगी। और हाँ, इन सारे प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बैच 2.0 में एनरोल कीजिएगा। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।